नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुरुवार को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक की गई, जहां पटना के 3 सितारा होटल में मौर्य जहां पर आयोजन किया गया है। और इस दौरान लालू यादव ने भाजपा और नीतीश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में हम लोगों को एकजुट होकर बीजेपी को हराना होगा। बिहार में शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ही फेल है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के बिना देश में विपक्ष संभव नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दलों को राज्यों में ड्राइविंग सीट पर रहना होगा। सभा के दौरान तेजस्वी ने जानकारी भी दी कि अब 11 अक्टूबर को राजद की राष्ट्रीय परिषद की एक बैठक दिल्ली में होगी और उसी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने जानकारी दी कि राजद पहले राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी और बाद में जब गठबंधन का दौर चला तो हमने गठबंधन किया। इस दौरान हमने धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ कई राज्यों में भाग भी लिया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इन दिनों राजद को ही कमजोर किया जा रहा है। ऐसा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। विधानसभा में हमने 70 सीटें जीती थी, ऐसे में कांग्रेस को भी हमारा साथ देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने आगे सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 3 चुनाव लड़ने के चूक गया हूं, लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी ने कमाल कर दिया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। यूपी चुनाव में भाजपा का सफाया होने जा रहा है, तो वहीं ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। स्थानीय निकाय में 80% हमारे लोग चुने गए हैं। 24 सीटों में ज्यादातर सीटों पर हम जीत कर आएंगे। सबको मिलकर साझेदारी के साथ और समझदारी के साथ चुनाव लड़ने की जरूरत है। और राष्ट्रीय जनता दल की राज्य कार्यकारिणी की बैठक गुरुवार को होटल मौर्य में की गई। इसमें लालू प्रसाद यादव और खुद लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और तेजस्वी यादव और आपको बता दें यहाँ पे शामिल रहे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बड़ी बेटी मीसा भारती भी मंच पर मौजूद रही, लेकिन बोलने का मौका सिर्फ लालू और तेजस्वी को ही मिला। वहीं मंच पर लगे बैनर में लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन्हीं तीनों की फोटो लगी हुई थी। तेज प्रताप यादव और मीसा भारती कहीं नहीं दिखे। जब तेजस्वी यादव का भाषण हो रहा था, तब बीच में ही किसी कारण से तेज प्रताप उठ गए और उठकर निकल गए। बाद में उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जब बंद हो जाएं सारे दरवाजे तब नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना भी सिखाते हैं आप। ये लिखते हुए उन्होंने अपने पिता के साथ वाली एक फोटो भी लगाई। माना जाता है कि तेज प्रताप को जब अपनी बात पहुंचानी रहती है तो वो किसी न किसी तरह से बोल ही देते हैं। राजद के पिछले कई आयोजनों में वो नहीं दिखे। बहुत ही दिनों बाद ऐसा हुआ जब वो उनके हिटलर मंच पर थे और आरजेडी के अंदर ये क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि तेजस्वी यादव ही लालू प्रसाद के असली वारिस है। अब तो सड़क किनारे लगे झंडों पर भी लालू और तेजस्वी की ही फोटो रहती है। वो विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री पर चेहरा रहे और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कई बार तेजस्वी यादव की तारीफ की, उससे साफ है कि तेजस्वी ही पार्टी की बागडोर संभालने योग्य है। और इसी बीच अफसरशाही से सत्तारूढ़ दल के विधायक परेशान हो गए हैं। भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा इतने परेशान हो गए हैं कि वो धरना देने का मन बना चुके हैं। आपको बता दें कि विधायक भी अब आम नहीं रहे। इस दौरान नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके साथ ही पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं और इनके पत्र पर भी सरकारी अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उन्होंने 23 फरवरी को धरने पर बैठने की घोषणा की। बीजेपी विधायकों की वजह से ही नीतीश सरकार टिकी हुई है, लेकिन उनके एक पत्र पर अफसर कोई संज्ञान नहीं लेते। नीतीश मिश्रा ने अपने एक क्षेत्र की एक समस्या को लेकर मुख्य सचिव से लेकर डीएम तक को पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। मिश्रा ने कहा कि आने वाले दिनों में केवल 4 महीने ही बाकी हैं चुनाव में और झंझारपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, बैंक और बड़ी आबादी है। जल जमाव जैसी गंभीर समस्याएं और आमजन को हो रहे कष्ट को देखते हुए 23 फरवरी 2022 को झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय की जो परिसर है उसमें धरने पर बैठने का उन्होंने निर्णय लिया है। बता दें कि नीतीश मिश्रा 3 बार से झंझारपुर से विधायक हैं और इसी के साथ ही जेडीयू छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी।